मेरा मेरा पॉइंट यह है कि क्या ऐसे पॉलिसी चलेगी कि भाई मुझे जरूरत है, वहां पर बहुत सारा खनिजों का भंडार है, वहां पे आबादी कम है, वहां की फौज कमजोर है और स्ट्रेटेजिकली हमें वहां पे जाना है, तो मतलब हम जाएंगे। लेकिन मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा, जो आप बात कर रहे हैं वो है प्लेइंग फ्रॉम अ हायर मॉरल ग्राउंड, जिसको हम पिछले 1 साल पहले छोड़ चुके हैं। आपके पैनलिस्ट ने एक डेमोक्रेसी का आइडियल कंट्री बताया, कुछ हद तक उस पर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन वी आर नॉट स्टैंडिंग ऑन अ हायर मॉरल ग्राउंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लेगेसी क्रिएशन फॉर ट्रम्प। और ये टू बी वेरी क्लियर, ट्रम्प ने पहले बोल दिया था 10,000 मरीन हमें लगेंगे वहां पे अगर हमें भेजना पड़े। अभी तक फोर्स ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड की बात नहीं है, बट दैट इज नॉट ऑफ द टेबल। आई रिमाइंड यू, दैट इज नॉट ऑफ द टेबल। और ग्रीनलैंड, मैं वोरा जी की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, ये इस साल के एंड होने से पहले पहले हमारी या तो बहुत बड़ी बेसिस वहां पे दिखेंगी, क्योंकि वी हैव टू काउंटर चाइना एंड रशिया। इट विल कम थ्रू। इट मे नॉट बी अ वेरी डेमोक्रेटिक वे टू गेट इट, बट इट लुक्स लाइक दैट्स द वे डायरेक्शन थिंग्स आर गोइंग। और एक लास्ट बात बताना चाहूंगा, मार्केट जिससे मैं कनेक्टेड हूं 2% ड्रॉप हो चुकी है। That is the only music Trump will listen. Stock markets are crashing here. That is the only throttle which I am concerned about. ठीक है दीप्ति तनेजा जी, फिर ऐसे भाई आपने डिसाइड कर लिया और ये भी बता दिया कि अगले 1 साल में होगा, मैं मान गया। जिसके पास पावर होगी वही रूल करेगा, ये सीधा सीधा एक नियम बना लिया गया है। क्योंकि ये तो कह रहे हैं धीरज कौल की वो मोरल ग्राउंड की बात मत कीजिए, नैतिकता की बात तो अब मत कीजिए। राम जी, जब मैंने धीरज जी का प्रोफाइल पढ़ा था तो आपने कहा कि ही इज अ रिपब्लिकन सपोर्टर, तो मैं इससे ज्यादा उनसे और कोई बयान एक्सपेक्ट कर भी नहीं रही थी। बट हमारी ही जनरेशन ने, हम चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं राम, हमारी ही जनरेशन ने ईस्ट में, हम ये सुनते थे कि ईस्ट वाले लोग सुनते थे कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। हमने उनका सूरज अस्त होते भी देखा। हिटलर की भी बात हुई थी कि हिटलर है फॉरएवर रहेगा। हमने वो समय और दौर भी जाते हुए देखा। हमने वो दौर भी देखा जहां 70 साल तक यूके केवल और केवल अमेरिका की, अगर इफ आई मे यूज दैट क्रूड वर्ड, कि वो बूट लुकिंग करता ही पाया गया था। जैसे एम्बेसडर वोरा भी कह रहे थे कि केवल उनकी छत्रछाया में पलने वाले वो लोग थे। आज हमने उनकी आवाज भी उठती हुई देखी। कभी आप इमेजिन भी कर सकते थे कि मैक्रोन या कैनेडियन प्रेसिडेंट या यूके से आपको आवाज आएगी एंटी अमेरिका, एंटी ट्रंप? तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक होगा। ये इस चीज का हम अमेरिका का सामना कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं आप सबकी बातों से सहमत हूं कि वॉर तरीके से हम उनका अमेरिका का सामना करना डेफिनेटली मुश्किल है। लेकिन इसके लिए एक्सेप्टेंस करके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना इज नॉट द सोल्यूशन। और राम, बार बार हम बात कर रहे हैं कि क्या ये हमला होगा, क्या ये वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर होगा, क्या ये होगा वो होगा। मैं तो ये कहूंगी वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर। ये महाभारत की तरह थोड़ी है कि युद्ध का डंका बजेगा, बिगुल बजेगा, 2 फोर्सेस आएंगी, एक दूसरे के साथ तीर कमान लड़ेंगी और फिर शाम होते ही चली जाएंगी। जो इस समय हो रहा है, वर्ल्ड इज ऑलरेडी एट वॉर एंड दी वॉरिंग फैक्शंस आर रेजिंग वॉइसेस। पहले कभी आवाज जहां की नहीं आती थी, वो आवाजें आती हैं। ट्रेड डील्स देखिए, वो इस पूरे दौर में भी, अभी यूए जो बात कर रहा है कि वो ट्रेड बजूका तक लगा सकते हैं। ट्रेड बजूका जो हमेशा उनके कदमों में झुके रहते थे, भारत जिस सटलिटी से जवाब दे रहा है, हम अपने टैरिफ्स की, हम अपने ट्रेड डील्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका के साथ आप कहो कि वॉर युद्ध में जीत जाओगे, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में जीत जाओगे, कतई नहीं। लेकिन इस बिगिनिंग को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए राम। दिस इज मे बी द बिगिनिंग ऑफ एन एंड ऑफ एन एरा। क्योंकि ट्रंप भी ये बात जानते हैं। ट्रंप इस साल की शुरुआत में 2 बारी बोल चुके हैं ऑलरेडी, जिसको वॉशिंगटन को कहना पड़ा कि ही वाज जस्ट जोकिंग। वो कह रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स की जरूरत ही क्या है। क्यों भैया जरूरत नहीं है? क्योंकि वो जान रहे हैं कि मिड टर्म पोल्स में हो सकता है। मेरे साथ संदीप त्रिपाठी है, पूर्णिमा नाथ है, उनकी बात भी मैं एक बार सुनूंगा, फिर थोड़ा सा और इसको ओपन करेंगे चीजों को। लेकिन वो विजुअल एक बार फिर से दिखाइए जो अभी आप दिखा रहे थे। ये देखिए, ये प्रदर्शन चल रहा है और ग्रीनलैंड के लोग ये नारे लगा रहे हैं कि हमारा ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, हमारा ग्रीनलैंड जो है बिकाऊ नहीं है। इस तरह से आप कहेंगे कि भाई $1,000 दे दिया, $1,00,000 दे दिया, और आप केवल लोग नहीं खरीद रहे, आप पूरा का पूरा एक इतना बड़ा एरिया खरीद रहे हैं, जिसको आप समझिए कि उत्तर प्रदेश को अगर आप जानेंगे तो उत्तर प्रदेश से 9 गुना बड़ा है एरिया, और आप खरीदना चाहते हैं उसको। इसलिए संदीप त्रिपाठी, क्या पैसे के जोर पर, ताकत के जोर पर सारे, मैं शैलेंद्र जी आ रहा हूं आपके पास, क्या पैसे के जोर पर, क्या ताकत के जोर पर अब पूरे देश खरीद लिए जाएंगे?
देखिए, मुझे लगता है कि ये नई डिबेट नहीं है। हम थोड़ा सरप्राइज हो रहे हैं, लेकिन यदि इलेक्टोरल एजेंडा को देखें, अमेरिका की हिस्ट्री को देखें, ज्यादा पुराना नहीं, 20 साल को ही देख लें, बहुत अतीत में न जाए, तो ये जो डिबेट है, ये डिबेट नई नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। नया यहाँ पर एक ये है कि जो 75 साल से 1945 के बाद से जो यूरोपियन एक यूनिटी थी, और जो एक फैलेसी थी, फैंटेसिज्म था, इल्यूजन था कि हमारा सिक्योरिटी गारंटर बड़ा भाई बैठा हुआ अमेरिका, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बातें करेंगे। जब एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का प्रहार होगा, अमेरिका वहां डिस्टेबलाइज करेगा, रिजीम चेंज करेगा, तो हम ताली बजाएंगे, हम कहेंगे वाह अमेरिका, और बातें क्या करेंगे, कहेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जैसे आप मैक्रोन की चैट पढ़िए, तो उन्होंने कह रहे हैं ईरान में हम आपके साथ हैं, ईरान में हम आपके साथ हैं, सीरिया में आपके साथ हैं, लेकिन ग्रीनलैंड में क्या? तो एक्चुअली क्या है कि आर्कटिक स्टिक में जो बर्फ पिघल रही है, वो बर्फ पिघल रही है नेटो में, दोनों एक साथ हो रहा है। जैसे जैसे वहां आइस मेल्टिंग हो रही, वैसे वैसे ईयू में मेल्टिंग हो रही। अब अंतर क्या है कि मेल्टिंग कौन कर रहा है? मेल्टिंग करने वाला ट्रंप आ गया है, इसलिए बहस जो है थोड़ी सी तेज हो गई। अभी मैडम कह रही थी कि कनाडा की जो पीएम है वो बहुत बड़ी बात बोली है। इन कनाडा के पीएम को और ये मैक्रोन को जब बांग्लादेश और नेपाल पर जंगी हो रहा था, इनको सुनाई नहीं दे रहा। जब ईरान में अभी रिजीम चेंज हो रहा था, इनको सुनाई नहीं दे रहा। जब भारत को इन्होंने 1998 में 1998 में सैंक्शन लगाए थे, तब यूरोप क्या कहा था? यूरोप शांत था। अब आज यूरोप के लीडर कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को भारत जा रहे हैं, हम मदर ऑफ द ट्रेड डील करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील करेंगे। तो कई बार जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है आपको शिफ्ट करती है। तो ये जो यूरोपियन लीडर है, पहली बार 75 साल में इनमें थोड़ा सा कुछ जर्क लगा है, तो अब इनका जेब से कॉस्मेटिक जो इनके डिफेंस थे, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, ये बाहर निकल आए हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल संदीप जी, ये पॉइंट बड़ा है। जब दुनिया के बाकी देशों में आप आग लगाते हैं, चिंगारी सुलगाते हैं, तो आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। अब जब लग रहा है कि आपके एक साथी पर, डेनमार्क पर कोई खतरा है, तो आपको लगने लगा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो गुंडागर्दी है। ये मैं लाइव तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहा था कि हेलीकॉप्टर जो है वो दावोस पहुंचा है, और कुछ देर के बाद ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त जो मिल रही हैं, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का हेलीकॉप्टर है जो लैंड हो रहा है दावोस में, और यहाँ पर उनका भाषण है। लगभग आधे घंटे के बाद उनका भाषण है, और ये भाषण बहुत सारी चीज़ें तय करने वाला है इस भविष्य को लेकर। लेकिन मैं पूर्णिमा नाथ जी आपके पास आना चाहता हूं इस सवाल के साथ। ये अमेरिका की जो पॉलिसी है और यूरोप का जो रवैया है, उसको आप किस तरह से इस वक्त देख रही हैं? मैक्रो हो, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हो, सबके सब अब एक सुर में बोल रहे हैं ट्रंप के विरोध में। और ये विरोध तभी होता है जब आपके अंदर, या कहिए कि आपकी पॉकेट में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश कोई दूसरा मुल्क करे, कोई दूसरी कंट्री करे। तो क्या पॉलिसी है इस वक्त अमेरिका की?